जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना के गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में ये एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और भंते विनाचार्य पर जो फर्जी मुकदमे दायर किए हैं यहाँ के पुलिस ने उसको निरस्त किया जाए, इसी मांग को लेकर यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। और CPI के जो विधायक है खास करके पटना के वो हमारे साथ में है और उन्होंने इस आंदोलन को भेंट दी है। ये बड़ी अच्छी बात है, तो उनसे हम जानना चाहते हैं। सर, आपका हमारे सभी चैनल में आपका स्वागत है। बुद्ध की धरती है, जब यहाँ से प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो तब कहते हैं कि ये मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, पर लेकिन आज बुद्ध के धरती वाले लोगों को बुद्ध की धरती को वहाँ की जो महाबोधि महाविहार मुक्त के लिए जो है वो लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने महाराष्ट्र से आकर के बिहार के जो ये हमारे महाबोधि सब धरना पर बैठे हुए हैं, जिस धरना को संबोधित करने के लिए मैं सूर्यकांत पासवान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय बखरी से विधायक हूं। हम संबोधित करने के लिए आए हैं और हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि ये जो BT एक्ट जो सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, इसके खिलाफ में ये धरना है। और हम समझते हैं हमारे जो संस्थापक हैं भंते बुद्ध जी, उनको जो जेल के अंदर में झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल के अंदर में जो भेजने का काम किया बिहार की सरकार ने, बिहार के जो पुलिस प्रशासन है, ये गलत तरीके से इनको जो भेजने का काम किया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं सरकार से, वो ये बुद्ध की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। और जो हमारा वो बुद्ध का जो मंदिर है, जहाँ बौद्धिस्ट रहते हैं, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार के मानने वाले लोग रहते हैं, उनको अगर किसी प्रकार के अगर आप मनोवादियों के हवाले करते हैं तो पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। विधायक जी, ये जो प्रश्न जो भंते विनाचार्य का और महाबोधि महाविहार का, ये असेंबली में आप उठाए, आप बोले असेंबली में कुछ इनके बारे में? नहीं, असेंबली में तो मुझे जानकारी नहीं था। असेंबली चलने नहीं दिया जा रहा है। आप जो ये काला ड्रेस देख रहे हैं, इस देश के चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार के अंदर आप सब लोग जानते हैं चुनाव है, बिहार और बंगाल दोनों राज्य में चुनाव है। तो इस देश की सरकार चाहती है यहाँ से गरीबों का नाम मतदाता सूची से गायब हो जाए, हटा दिया जाए। यहाँ के दलितों, यहाँ के अकलियतों, यहाँ के अत्यंत पिछड़ों, यहाँ के गरीबों जो बिहार से दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं, वो है नहीं। और यहाँ BLO जाते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आप स्कूल का शैक्षणिक प्रमाण पत्र दीजिए, मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, उसका आप सर्टिफिकेट दीजिए, तब तो आपका नाम उस मतदाता सूची में जुड़ेगा। आप नहीं दीजिएगा तो आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा। इसी के विरोध में, SIR के विरोध में हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के लोग, महागठबंधन के लोग ये काला ड्रेस पहन करके पूरे सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। सदन जो चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल वो तो विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि वोटरों का फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान ने वोटों का अधिकार दिया है, उसमें चोरी नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ में आपने जो निषेध किया काले ड्रेस पहन के सदन में, वो बड़ी बात अच्छी है। मेरा एक सवाल ये है कि सालों से यहाँ पर, ये सालों से है महाबोधि महाविहार मुक्ति की मांग है। यहाँ पर जो है BTMC में जो कमेटी बनी है, 4 हिंदू 4 बौद्ध, और वो भी एक कलेक्टर जो है वो हिंदू होना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी जो है वो हिंदू की रहेंगी। जो भी निर्णय पास करने का रहेगा तो वो कमेटी हिंदुओं के साथ करेगी। ये आवाज आज तक यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, इन्होंने ये आवाज क्यों नहीं उठाई, ये मेरा सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं बतला देना चाहता हूँ, आप तमाम मीडिया के कर्मी हैं, मीडिया के बंधु हैं, आज पहली बार ये सूचना हमको मिली है जो महाबोधिस्ट। विधायक जी 5 साल हुए होंगे, आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं सच महाबोधि का मुक्ति का आंदोलन चल रहा है।
35 सालों से ये आंदोलन चालू है विधायक। मैं 35 साल से आंदोलन चालू है, लेकिन हम लोगों तक ये आज तक नहीं पहुंच पाया, विपक्ष तक नहीं पहुंच पाया। नहीं तो मजबूती से हम लोग इस सवाल को उठाते। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर सदन चल गया तो निश्चित रूप से कल आपकी बात को हम सदन में उठाएंगे। ये मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से ये हमारे सवाल पे विधायक जी ने कहा है कि अगर बिहार का जो अभी सदन चल रहा है, अगर सदन चला तो निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार मुक्ति की जो लड़ाई है उसकी आवाज जो है विधायक जी यहाँ पर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आवाज अवश्य उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये आवाज हम महाराष्ट्र के अम्बेडकरवादियों तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को मैं सलाह देता हूं, कहना चाहता हूं, ये सवाल सिर्फ बौद्धिस्ट का नहीं है, पूरे देश के जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं उनका सवाल है। इसको मजबूती से पूरे देश के अंदर उठाना चाहिए। ये सवाल जायज सवाल है, इसको हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपको भरोसा और विश्वास पत्रकार महोदय दिलाता हूँ, मीडिया के लोग, आप आए हैं महाराष्ट्र से बिहार की धरती पर। ये बौद्ध की धरती है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। इस पर आप तमाम लोगों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम करते हैं, जय भीम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में विधायक जी, और निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है सदन में उठाएंगे, ऐसा आश्वासन हमें विधायक जी ने दिया है। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।